दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन के अंतर्गत चुनाव लड़ रही है। 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के चांदनी चौक से प्रत्याशी जेपी अग्रवाल जी। सर, आपकी सीट पे 2 नाम और बड़े नाम थे, जो एक संदीप दीक्षित और दूसरा अलका लांबा, लेकिन आखिरकार में जीत आपकी हुई, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, ये जीत नहीं है, हम आपस में सब सहयोगी हैं, दोस्त हैं और हम एक ही पार्टी में काम करते हैं। किसी एक को किसी समय मौका मिलता है, वो आगे बढ़ जाता है, काम करता है। इसी तरह ये नहीं कि अगर मुझे चुन लिया गया तो बाकी सब छोटे हो गए या कमज़ोर हो गए, ऐसा नहीं है। हम सब दोस्त हैं और एक ही पार्टी में एक साथ काम करते हैं। सर, आपकी चुनावी कैंपेन कब शुरू होगी और वो कौन से मुद्दे होंगे जो आप जनता के बीच में लेके जाएंगे और एक नैरेटिव सेट करेंगे? क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, 7 सीटें भाजपा के खाते में गई थी, तो अब लोगों को कैसे लुभाएंगे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ आएँ और वोट करें आपके लिए? बात यह है, पिछले चुनाव की किसी भी चुनाव की दूसरे चुनाव से कभी तुलना नहीं होती। सब चुनाव अलग मुद्दे होते हैं और अलग एटमॉस्फेयर होता है। आज का जो चुनाव है वो चुनाव, ये जो मौजूदा सरकार है इसकी फेलियर का चुनाव है। ये आप देखें कितनी महंगाई है, बेरोज़गारी है, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, सरकारी नौकरियां ख़त्म हो गई, सरकारी खजाना खाली हो गया, 267 टन सोना अभी गिरवी रखा है, जिसकी खबर अभी आई है। जो लोग कह रहे थे हम देश को बिकने नहीं देंगे, वो देश का सोना बेच रहे हैं, गिरवी रख दिया उसको। जो हमारे ऊपर लोन था, कर्ज था देश के ऊपर, वो बहुत हो गया, 267 लाख करोड़ कितना कर दिया उन्होंने। और जो सरकारी संस्थान से वो बेच दिए सारे कारखाने, छोटे कारखाने, उद्योगों का बुरा हाल है, कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। जो चुन के नुमाइंदे गए उनकी आवाज़ पार्लियामेंट में नहीं सुनी किसी ने। आपने सुनी कभी कि दिल्ली के किसी प्रतिनिधि ने, जो मेंबर पार्लियामेंट है, उसने दिल्ली के मसले पे कोई आवाज़ उठाई हो? तो ये मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए 100% हारेंगे। कहीं ना कहीं भाजपा बड़ी ही आश्वस्त नजर आ रही है। 400 पार के नारे के अंतर्गत लगातार कहना है आप ही की सीट पे चांदनी चौक पे उनके उम्मीदवार है परवीन खंडेलवाल, और कहीं ना कहीं वो कहते नजर आ रहे हैं कि हम बड़े आश्वस्त हैं और हमारी ही ये सीट होगी। तो किस तरीके से देखते, क्या चुनौती है खंडेलवाल आपको? लगता है कि वो ये कहेंगे कि मैं हार रहा हूँ? जब वो एक पार्टी के उम्मीदवार हैं तो ये तो कहेंगे मैं जीत रहा हूँ, और क्या कहेंगे। लेकिन ये तो बताएंगे ना कि हमारे जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो चुन के गए थे, उन्होंने खूब काम करा, ये बताना चाहिए ना। क्यों हटाया उनको? कोई वजह होगी ना। जब पार्लियामेंट में आप गूंगे आदमी की तरह बैठने जा रहे हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप इस हमारी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका को भला कर सकेंगे। मैं कागज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं मेंबर पार्लियामेंट रहा तो अपनी सरकार थी, उस सरकार के सामने जेपी सिटीज़ मोस्ट एक्टिव पार्लियामेंटेरियन, और मेरे सवाल कितने हैं उसमें? मैंने 898 क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट, और मेरे वीडियो अगर आप देखेंगे बड़े तीखे सवाल करता था मैं। तो हम चुन के जाते हैं अपने लोगों की बात को उठाने के लिए। मैंने यहाँ तक कहा अपनी एक डिबेट में कि मैं यहीं धरने पे बैठ जाऊँगा। अब मैं पूछता हूँ, उसका जवाब है उनके पास? क्या आप वहाँ गूंगे पहलवान की तरह बैठने जा रहे हैं? आज तक आपने एक लफ्ज़ कभी सरकार के सामने सवाल नहीं खड़ा करा किसी समस्या के लिए। आगे क्या करेंगे? आगे तो सब कह देंगे मैं ये करूँगा, ये करूँगा। अपना रिकॉर्ड दिखाओ तब बात करो। आपने अपना रिकॉर्ड दिखाया और कहा कि लोग चुन के जाते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग संविधान का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई संविधान खत्म नहीं होने वाला। बात यह है, मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से मतलब है। आप देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, आप हमारे अकाउंट सील कर रहे हैं, चुने हुए चीफ मिनिस्टर्स को जेल में भेज रहे हैं। क्या ये तरीका है चुनाव लड़ने का? ईडी लगा रहे हैं कि सबके पीछे। तो मुझे लगता है इसलिए इस सरकार का जितनी जल्दी चले जाए उतना अच्छा। सर, एक आखिरी सवाल आपकी। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया।